हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये आप लोग का डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का क्लास होने वाला है और आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ाने से पहले आप लोग को मैट्रिक्स का कुछ नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप लोग को बेसिक नॉलेज देने के बाद ही आज डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं या स्पीड में देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा आप देखिए ही नहीं। ठीक है, तो पहले आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है तो आपको समझ में आएगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को हम लॉगरिथम और पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, आप लोग को हम क्या बोले कि मैट्रिसेस का पता होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स को हम ऐसे शो करते हैं और डिटर्मिनेंट को सिर्फ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अब रही बात आपके पास, अगर इस लाइन में ऐसे है तो इसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। यानी अगर जैसे ये हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल में अगर कोई है, कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसे वर्टिकल में है तो वर्टिकल को क्या कहते हैं? हम कॉलम कहते हैं। वर्टिकल को क्या कहते हैं? वर्टिकल को क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। कॉलम कहेंगे। तो जो यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, रो बाई कॉलम करते हैं। रो बाई कॉलम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पहले देखें नॉर्मली अब कहाँ यूज करते हैं, जैसे किसी का घर है या कोई घर को आप बोलते हैं कि ये 10/8 का है, 12/10 का है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स का कंडीशन बता रहे हैं जिसका रो की लेंथ 10 है और कॉलम का लेंथ आपके पास 8 है। या आप प्लाई लेने जाते हैं तो आपके प्लाई को बोला जाता है कि आपके पास मान लीजिए कि ये 7/3 का है, तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, इसको बाई बोला जाता है। मल्टीप्लाई का साइन है और बाई बोला जाता है। तो ही मैट्रिसेज में हम यहाँ पर रो और कॉलम को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रो को हम m से दिखाते हैं और कॉलम को n से दिखाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास, और डिटर्मिनेंट को नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स होता है। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट जब भी सॉल्व होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्व होगा। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसी चीज को समझाने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स को बता रहे हैं। तो आपके पास जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको मैट्रिक्स दे दिए, तो अब आपके पास यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 3 4 5 ऐसे लिख दिए हम, या 6 1, अब इसमें रो कितना हो गया? 1 और ये 2, तो 2 रो हो गया, पहले रो, फिर कॉलम। कॉलम कितना? 1 2 3, यानी कॉलम कितना हो गया? 3। तो 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए। 2/3 का मैट्रिक्स बना। अगर हम फिर से ऐसे लिख दे 6 7 8, तो ये कितना रो हो जाएगा? रो हो गया 1 2 रो 3 रो। हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। पहले रो को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद कॉलम को करेंगे। तो आपके पास रो कितना हो गया? 3 और कॉलम कितना हो गया? 3। तो 3/3 का मैट्रिक्स है ये। अच्छा, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे हटा देते, अब ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बन जाएगा? तो पहले हम क्या बोले? रो को देखिए, रो किसको कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन का। तो रो 1 है 2 है 3 है, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितना है? 1 2, तो 3/2 का मैट्रिक्स बन गया। मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। अच्छा, अगर मान लीजिए कैसे हम दिखाते हैं, 2 3 4 0 5 7, अब इसमें रो कितना है? 2 है 3 कॉलम है। या आपके पास 6 7 8 ऐसे दे तो 3/3 का। अब जब आपके पास रो और कॉलम बराबर हो जाए, मतलब m बराबर n, रो को हम क्या बोले? m से दिखा रहे हैं, कॉलम को क्या से? n से दिखा रहे हैं। अगर m बराबर n हो जाए तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाइएगा। कहने का मतलब कि जितना रो है उतना कॉलम होना चाहिए। जैसे अगर ये 2/2 का है तो 2/2 2 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी को आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाइएगा। ये 3/3 का है, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाइएगा। अगर आपके पास यही मान लीजिए कि 3/2 का रहता, मान लीजिए 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो और 2 कॉलम, तो आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं होता है। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा, हम क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। या अगर आपके पास 3 कॉलम हो जाए,
3 कॉलम हो जाए और 2 रो, यानी 2 रो और 3 कॉलम, तो ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं होगा। तो जो अभी आप लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ना है उसके पहले क्या स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आपके पास डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। मतलब 2/2 का होना चाहिए या 3/3 का होना चाहिए। तो चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन इवैल्यूड बोला, इसमें 2 क्वेश्चन ए और बी करके हम बता रहे हैं। और ये आपके पास डिटर्मिनेंट का साइन, आपको क्या बोले कि अगर इस तरह का तो डिटर्मिनेंट है, अगर इस तरह का लग जाए और इसके अंदर कुछ है आपके पास एलिमेंट तो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट है 2/2 का है, तो जब भी 2/2 रहे या 3/3 रहे तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है वो। ठीक है, तो आपको उसी में सॉल्व करना है, 2/2 में करना है या 3/3 में करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो ये आपके पास 2/2 बहुत इजी, आप लोग को 2/2 और 3/3 पढ़ना है। तो आपको कैसे करना है सर, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा। क्रॉस जब इससे गुना करोगे तो क्या होगा, 2 गुना -12, फिर क्या साइन लगेगा, माइनस लगता है बीच में, फिर आपस में ये दोनों गुना हो जाता है, तो 10 × -3। अभी आपके पास 12 दूनी कितना हो जाएगा, -24, 24, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 दिया कितना हो गया 30। अब 30 में से 24 जाओ तो क्या बचेगा 6। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्या बोले, इस दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो sec थीटा इंटू sec थीटा, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर आपस में ये दोनों क्रॉस गुना होगा तो tan थीटा इंटू tan थीटा। अब आपके पास sec इंटू sec क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोग ये फॉर्मूला पता होगा, 10th में फॉर्मूला पढ़ेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बोले जा रहे सॉल्व एंड फाइंड x। अब यहाँ पर क्या आपको x का मान निकालना है, और 2 a और b 2 क्वेश्चन दे दिए, और इक्वल का एक 0 दिखा रहा, और इक्वल के दोनों पास दोनों डिटर्मिनेंट का फॉर्म है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, तो भाई डिटर्मिनेंट जैसे आपको सॉल्व करने का तरीका पता है, आपको उसी तरह करना है। ये दोनों क्या करोगे, क्रॉस गुना करोगे, तो आप क्या लिखोगे, 3 × 3 लिखिएगा, फिर क्या देना बीच में माइनस, ये आपस में क्रॉस होगा तो x इंटू एक्स होगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0। इस x स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस है तो प्लस x स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटाइएगा, इसको हम इधर लिख देते हैं, और जब ये स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ेगा आपके पास, स्क्वायर रूट अंडर 9, मतलब रूट अंडर 9। तो जब स्क्वायर रूट बाहर निकालिएगा तो आपके पास 9 को वर्गमूल क्या निकलता है, 3 निकलता है, पर बाहर स्क्वायर के बाहर हमेशा प्लस माइनस निकलता है। अच्छा, अब जैसा सिचुएशन रहता है उस तरह से कहीं प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं या दोनों लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों पास डिटर्मिनेंट है, यहाँ तो फिलहाल 0 था तो हम 0 लेकर के चले। अब दोनों पास डिटर्मिनेंट है, ये प्रूव करने नहीं बोला, ये x का मान निकालने बोला है, तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे। तो इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, फिर माइनस, ये आपस में गुना होगा तो -5 इंटू -x, इक्वल का साइन इक्वल दे दिए, फिर आपस में ये सॉल्व कीजिए तो 7 इंटू -3, फिर माइनस, ये आपस में इंटू कीजिए तो 5 इंटू -3। अब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बाहर पहले से माइनस लगा हुआ है, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 7 3 से क्या हो जाएगा -21, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x, 21 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा -x, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। अब इसको क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ। तो 6 के लिए फैक्टर क्या उठता है, 2 × 3। अभी आपस में जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, तो हम दोनों के पास माइनस लगा देते, -2 -3 -5 आ जाएगा, गुना करने पे +6 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, जोड़िएगा तो 5x आ गया, और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास x कॉमन लीजिए तो क्या आएगा x -3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लीजिए तो -2, तो x -3, इससे गुना कीजिए तो -2x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 × 3 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पास x -3 कॉमन आ रहा है, तो x -3 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, x बचेगा और -2 बचेगा इक्वल टू 0। ये x -3 दोनों पास है तो हम कॉमन ले लिए, तो आपके पास क्या बचा x -2। अब इसी को आप कह सकते हैं x -3 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0।
तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 और x का वैल्यू क्या हो गया 2। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 2 और 3, ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों का सॉल्व हो गया। ये 2/2 का डिटरमिनेंट चल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट और नोट। ठीक है, अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा डिटरमिनेंट है या नहीं। तो हम डिटरमिनेंट पहचानने के लिए आपको क्या बताएं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए, तभी वो डिटरमिनेंट कहलाएगा, अन्यथा वो डिटरमिनेंट नहीं कहलाएगा। तो आप लोग को 2/2 का तरीका बता दें कि कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद 3/3 का बताएंगे और ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोग को समझना है कि डिटरमिनेंट है या नहीं है। तो अब इसमें देखिए रो का संख्या कितना है 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, मतलब ये डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ इट इज ए डिटरमिनेंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल है, इसलिए डिटरमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्वेश्चन देखते हैं 1 रो 2 रो। ठीक है, कॉलम कितना 1 2 3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं होगा तो डिटरमिनेंट नहीं कहलाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ इट इज ए नॉट डिटरमिनेंट, मतलब यह एक डिटरमिनेंट नहीं है। द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। जैसे आपके पास रो कितना था 2 और कॉलम कितना था 3। तो उसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट में बताना है कि क्या होगा। और ऐसे हम 3/3 का क्वेश्चन लेकर के आते हैं अभी, तो आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ये डिटरमिनेंट है या नहीं है। 4th नंबर कहा जा रहा है कि इवैल्यूएट। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो डिटरमिनेंट ये हो गया, मतलब स्क्वायर में होना चाहिए, जैसे 3/3 2/2। तो इसको सॉल्व करना है, ये वैल्यूएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2/2 तो बहुत इजी था, 3/3 भी इजी है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी रो से या किसी भी आप कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिए कि पहले वाले से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अभी आप नए जानते हैं तो इसलिए आपको सीखने में इजी होगा। तो पहले आप पहले को प्लस लीजिएगा, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, या तो आप ऐसे समझिए कि इसको एलिमेंट कहते हैं। देखिए मैट्रिक्स आप पूरी तरह से नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा हो सके दिक्कत होगा। इसको आप एलिमेंट कहते हैं, A11 से दर्शाते हैं, या A12 से दर्शाते हैं, या A13 से दर्शाते हैं, या A21 से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, रो को दर्शाता है, और ये क्या हो गया, कॉलम को दर्शाता है। तो अगर आपके पास जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं MN, तो MN कहने मतलब ये क्या हो गया, ये रो को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये कॉलम को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों का जोड़ अगर इवन है तो आपके पास प्लस होगा, अगर ये दोनों का योग ओड है तो माइनस होगा। ठीक है, तो समझिए, या तो अगर इतना नहीं समझते हैं तो आपको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना, तो पहले के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन चलता है। तो आप फिलहाल इस चीज को रखिए, आप लिख सकते हैं इसको, हम इसी पे रिलेशन पे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 2। अब आपके पास इसकी रो और कॉलम को बंद कर दीजिए। देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इसका रो और कॉलम को बंद कर दिए, तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, -4 दिख रहा है, -5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर -1, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पहले से माइनस होता है, माइनस में हम लिख दिए, और माइनस होता है तो जिसको आप ले रहे हो उसका रो कॉलम बंद, इसका कॉलम बंद रो बंद, कॉलम बंद रो बंद। तो क्या आ जाएगा 1 5, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, तो 1 5 बचा। इसमें क्या बचा, -4 4। जब आप सीख जाइए तो डायरेक्टली कीजिएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या लीजिएगा, +3, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिए, इसके लिए रो कॉलम बंद। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 5 3 -5। अब इसको सॉल्व करना, 2, ये 2/2 का तो सॉल्व करने जानते हैं क्या, तो 4 दिया क्या हो जाएगा 12। फिर क्या होता है माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 चौके 20, पहले से माइनस होता है। फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया +1, इसको सॉल्व किया तो 4 × 1 क्या हो गया 4, फिर माइनस, ये 5 × 4, तो 5 चौके कितना होता है 20, यहाँ क्या लगा हुआ माइनस, तो -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देते 20। अब डायरेक्ट से करने के लिए फिर यहाँ पर +3, अभी आपस में गुना कीजिए तो 5 × 1 तो -5, फिर क्या होता है -5 दिया कितना हो गया 15। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 2,
20 में से 12 जाए तो क्या बचेगा -8 +1, 20 और 4 कितना हो गया 24, यहाँ पर 3 और 15 और -15 -5 तो -20। इसको सॉल्व 8 दूनी क्या हो गया -16, फिर प्लस यहाँ 24 गुना 1 24 और ये 20 दिया कितना हो जाएगा -60, 60 और 16 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा -76 प्लस 24, 76 में 24 को घटाइएगा माइनस लगा हुआ तो क्या बचेगा -52। तो ये -52 क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया इस डिटरमिनेंट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा फाइंड एक्स निकालना आपको इफ ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दिया हो, मतलब ये आपको साथ में लेकर के चल रहा है। कभी कल हो सके आपको प्रूव करने के लिए बोल देगा कि इतना इक्वल टू इतना प्रूव कीजिए, या कभी कल हो सके इस डिटरमिनेंट इक्वल टू और भी डिटरमिनेंट का फॉर्म दे दे और सॉल्व करना एक्स का मान निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बन जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को देखना है आपके पास। तो पहले हम क्या लेंगे एक्स, तो एक्स लीजिएगा तो इसका कॉलम और रो बंद हो गया, कॉलम रो बंद हो गया, तो क्या दिख रहा है आपके पास ये डिटरमिनेंट दिख रहा। तो ये क्रॉस कीजिएगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा -8, फिर होता माइनस 4 एकम 4 तो -4, अब पहले से आप माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +4 हो जाएगा। फिर अगला के लिए क्या लीजिएगा माइनस, हम क्या बोले प्लस माइनस प्लस। अब आपके पास यहाँ संख्या कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर आपके पास माइनस, इससे पहले यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब यहाँ पर प्लस है तो उससे कोई मतलब नहीं, आप माइनस लगाए ये 4 को लिख दिए। इसका कॉलम को बंद कर दीजिए, रो को बंद कर दीजिए। जब ये बंद कीजिएगा और ये बंद कीजिए तो आपके पास ये दिखेगा, तो डायरेक्टली गुना कीजिए, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, फिर क्या होता है माइनस होता है और इससे क्रॉस गुना कीजिए तो -2 गुना 1 तो -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर तो +2 हो जाएगा। फिर क्या होता है अगला, फिर क्या -4 तो आपके पास यहाँ होता है प्लस और ये क्या है -4 तो -4 लिख दिए। फिर इसके लिए रो कॉलम बंद, ये रो बंद कॉलम बंद, तो क्या दिख रहा है आपके पास 3 -2 4, क्रॉस गुना कीजिए तो -4 दिया क्या हो जाएगा 12, फिर क्या लिखिएगा माइनस, ये गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 दूनी 4 और पहले से माइनस था और इक्वल 0, इक्वल टू क्या है 0 है। अगर डिटरमिनेंट रहता तो इक्वल टू डिटरमिनेंट सॉल्व करते, ठीक है। यहाँ प्रूफ नहीं करने बोला एक्स की मान निकालने के लिए बोला है। अब इसको आप एक्स 8 में से 4 जाए तो क्या बचेगा -4 12 2 कितना हो गया 14, फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो -4 -12 -4 तो कितना हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते तो क्या हो गया -4x, ये 14 चौके तो 56, 14 4 जा 56, माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 16 4 जा 64 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये -4x है और ये -56 64, तो ये आपके पास संख्या है, तो ये -4x को आप उधर भी भेज सकते हैं, तो उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा +4x हो जाएगा। ये 64 में 56 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा, ठीक है। 64 में 56 को घटाइएगा तो 8 बचेगा। तो अब आपके पास 4x इक्वल टू कितना 8 है, तो x इक्वल टू क्या कह सकते हैं 8/4 कहेंगे। तो ये आपके पास 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया x का वैल्यू 2 आया, तो ये आपके पास x का आंसर आ गया जो x निकालने के लिए बोला था। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको वीडियो अभी तक नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग का ये जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का लेक्चर है MWF में मिलेगा, यानी वीक में 3 डेज मिलेगा और ये टाइमिंग 3 से 4 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपने दोस्तों में से जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना आप लोग के लिए भी बेनिफिट है और हम मेरे लिए भी बेनिफिट है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को और भी कोशिश करें समझाने का। और ये हमारा इसका जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइएगा, हम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप उससे ऐड हो सकते हैं। उसमें हम PDF बना करके भेज देते हैं क्वेश्चन को। नहीं बनने बाद आप क्वेश्चन को कल शाम तक भेज दीजिएगा, तो परसों आप लोग को वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसी वीडियो को बना करके आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और अपने अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।